हे गाइस, मैं क्विक वीडियो करना चाहती थी, पिक कार्ड करना चाहती थी। हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जस्ट फर्स्ट समरी सिंह मैम, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आपने कहा नहीं जैसे आप कहते हो। ओके, जल्दी से पिक कर लो। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, मैं एकदम क्विक शफल्स में करूँगी। ठीक है, आज का टॉपिक है, अगर आपका पर्सन आपसे इस वक्त कुछ कह पाते तो वो क्या कहते। राइट, पॉज कर लो वीडियो को एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, द रेड वन। ठीक है, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, पाइल 1, आपका पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। दिस इज अ मैरिड कपल। ठीक है, एंड वो कहना चाहते हैं कि वो इस मैरिज की सिचुएशन से इस वक्त वो उभर रहे हैं। लाइक एक बैड मैरिज से वो बाहर निकले हैं। ठीक है, एंड वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे, उभरने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वो रेस्ट मोड पे है, प्रॉब्ली हर्मिट मोड पे जा चुके हैं। ठीक है, कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें उनकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा ट्रबल हो गया था। दिस टेल्स मी कि आपके पर्सन, कोई बीमारी हो गई थी आपके पर्सन को। ठीक है ना, और उनके डिफ़िकल्ट टाइम में उनका जो स्पाउस था, उनकी असलियत बाहर निकल के आई। एंड वो इस मैरिज से और इस बीमारी दोनों से वो बाहर निकल रहे। ठीक है, योर पर्सन माइट बी अ कैप्रिकॉन, अ टॉरस। ठीक है, अर्थ साइंस, या एंड आपका पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ मूव करेंगे। अगर आप आपके पर्सन को टेलीपैथिकली सुन पा रहे हो इस वक्त, तो यू कैन फील कि आपका पर्सन की एनर्जी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। आपके एनर्जी फील में लाइक आप कुछ ज़्यादा ही उन्हें महसूस कर पा रहे हो। इट्स बिकॉज उन्होंने अपने सारे इमोशंस, अपने सारे थॉट्स आपकी तरफ डायरेक्ट कर दिया। एंड साथ में उनके पास जो भी फाइनेंस वो अलग से बिल्डअप कर रहे हैं, वो आपके तरफ ही लेकर के आएंगे। ठीक है ना, सो दे लिविंग, उनका जो भी प्रेजेंट पर्सन है वो उसको छोड़ के आपकी तरफ मूव करेंगे आफ्टर रिकवरी। तो ऑलरेडी रिकवरी स्टेजेस में ही है। ठीक है ना, सो लाइक द डॉक्टर्स हैव ऑलरेडी सेड कि वो इस चीज़ से क्योर हो जाएंगे। आई फील गाने के ज़रिए, वो लिरिक्स के ज़रिए आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस आपको गाने के ज़रिए मिल जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी को इस वक्त फील कर पाओगे। इट्स लाइक जब पहले आप लोग रिलेशनशिप में थे, कैसे आप उनकी एनर्जी फील कर पाते थे 24 घंटे अपने आसपास। एंड सेपरेशन के कुछ वक्त बाद जब वो अपने एनर्जी को विड्रॉ उन्होंने किया था, तो कैसे आप उनकी एब्सेंस को फील करने लगे थे, और वो काफ़ी लंबे समय तक चला रहा है। बट नाउ अब अचानक से वो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जैसे आप उनकी प्योर एनर्जी को, प्योर फीलिंग्स को, इमोशंस को आप फील कर पाते थे और टेलीपैथिकली उनकी बातें क्लियरली सुन पाते थे ना, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर इस वक्त आप महसूस करोगे। अगर आप सुन पा रहे हो तो वो रियल है, वो फेक नहीं है, वो एक्चुअली में आपकी तरफ वो सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक है, यस, योर पर्सन इज एंटरिंग इनटू द एम्परर एनर्जी, सो दिस इज अ मैस्कुलिन। ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या आपका पर्सन इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में ही है, वो लिटरली अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के लिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पर्सन पहले जस्टिस देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन को, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। दैट टेल्स मी कि उनका जो डीमन है वो ये बीमारी और ये मैरिज है। ठीक है, लाइक इस शादी से या इस कमिटमेंट से ही वो बीमार पड़े थे, स्पिरिचुअली वो वीकेंड हो गए थे। ये कोई बिलीफ सिस्टम भी उनका हो सकता है, बिकॉज हाइफेंट इज़ ऑल्सो द रिलीजन कार्ड, राइट। तो ये उनका कोई बिलीफ सिस्टम होगा, कोई किसी सोच को लेकर के वो उल्टे डायरेक्शन में मूव उन्होंने किया था। पर
उसका नतीजा ये हुआ दैट ही लॉस्ट अ लॉट, ठीक है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली उन्होंने बहुत कुछ लूज़ किया है, एंड रिकवर करके वो आपकी तरफ मूव करेंगे और वो आपको जस्टिस देंगे ज़रूर, ठीक है। दैट बी माई पायल 1। ओके, पायल 2 जिन्होंने ये ब्लू चूज़ किया था, पायल 2 के लिए क्या मैसेजेस है? पायल 2, इस वक्त आपका पर्सन कह रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, अबैंडनमेंट इशू, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर हुआ, ठीक है, और वो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप को ज़बरदस्त हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्ली यही वो कारण रहा होगा जिसकी वजह से उनके कार्मिक्स ने उन्हें उस वक्त भी ट्रिगर किया था जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है ना। ये ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है उनके कार्मिक पेरेंट्स की तरफ से कि या तो ये या फिर हम, ठीक है ना, ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट जो आपके पर्सन ने यहाँ पर लूज़ किया है। आई फील द फाइनेंस सिचुएशन हैज़ बीन वेरी टफ आपके पर्सन के लिए, ठीक है ना। बहुत फाइनेंशियली उन्होंने स्ट्रगल किया है और इस वक्त भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक वो किसी को भी कुछ भी देने के कंडीशन में नहीं है। आपके पर्सन लिटरली विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन फील्स यूज्ड, ठीक है। एक टाइम पे उन्होंने अपने आसपास वालों को बहुत कुछ दिया है, लाइक गिफ्ट्स वगैरह। आपके पर्सन का लव लैंग्वेज गिफ्ट देना हो सकता है, शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरों के ऊपर पैसा खर्चा करना हो सकता है, बट दैट हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है। एंड उनका कोई उन्होंने जिसे चूज़ किया था एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो भी अब ख़त्म होने के कगार पे है, ठीक है ना। सो दिस माइट बी अ फ्रेंडशिप जो उन्होंने चुना था, या दे आर सेइंग कि ये सिचुएशन उन्हें बहुत बीमार किया हुआ है, ठीक है। दे फील सिक, वो जिस भी पर्सन के साथ है उनके एनर्जी फील्ड में रह करके उन्हें बहुत बीमार बीमार फील होता है, और वो बहुत सारे प्रेस कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ी मिल जाए। एंड दे ऑल्सो प्रेइंग कि जब तक वो आपके पास पहुँचे तब तक आपको कोई और ना मिल जाए। लाइक लिटरली ये पर्सन ईश्वर से प्रार्थना करे कि आपको कोई और ना मिल जाए और उनकी जो जगह है आपके लाइफ में वो खाली रहे ताकि वो आ सके, ठीक है ना। वो और फाइट नहीं कर रहे अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ, वो और भगवान के साथ फाइट नहीं कर रहे। दे आर वेरी हम्बल राइट नाउ। पास में अगर आपके पर्सन बहुत एरोगेंट और ईगोइस्टिक रहे हैं तो इस बात पे गारंटी ले लो कि आपके पर्सन को इस वक्त हम्बल कर दिया गया है, ठीक है ना। वो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं, ठीक है। एंड या पहले आपके पर्सन एस्केपिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये इस बात का एहसास भी है दैट यू बीइंग द डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उन्हें लगता है कि उन्होंने फेमिनिन से कुछ चुराया है, ठीक है। एंड इट्स लाइक पकड़ लो, अगर आपने 10 पेंटिकल्स दिया है और उन्होंने रिटर्न में आपको एक ही दिया था, तो एक बहुत गंदा डिसबैलेंस हो रखा था यहाँ पे। एंड दे वांट टू क्लियर दैट सिचुएशन आउट। वो लिटरली आपसे बात करके दे वांट टू रेक्टिफाई उनका ये बिहेवियर जो है, ठीक है ना। दे नो दे हैव स्टोलन फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन, दी एम्प्रेस यहाँ पर आई है, तो यहाँ दे नो कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के साथ यहाँ पर गलत हुआ है। एंड दे वांट टू ऑफर, बट दिस इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। बहुत धीरे धीरे कछुआ की तरफ ये वॉक कर रहे हैं, प्रॉब्ली बिकॉज दे आर सिक, दे आर स्टक, ठीक है। दे कांट मूव एग्जैक्टली जैसे वो मूव करना चाहते हैं, या और अब उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं जो उन्होंने आपके साथ किया था वही चीज़ आप उसके साथ ना कर दो, ठीक है ना। क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है इट्स लाइक ये दिस इज़ समथिंग जो उनके साथ हमेशा से होता है। उन्होंने हर जगह यही चीज़ एक्सपीरियंस किया है, बट समहाउ दे नो कि आपके साथ करना वो गलत हो गया था क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे इन सम वे शेप और फॉर्म, ठीक है ना। एंड इसी बात की माफ़ी भी मांगी जा रही है। एंड अब उन्हें इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं आप उनके साथ वो सब कुछ ना कर दो जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि अब आप चेंज हो गए हो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। ओके, नाउ लेट्स डू पाइल नंबर 3।
पाइल नंबर 3 के लिए का पर्सन क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 3 का पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 3 आपका पर्सन लिटरली आपके साथ मैरिज देखना चाहते हैं एंड दे वांट टू हील द सिचुएशन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक रिकन्सिलिएशन आपकी तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं एंड उनका जो डेविल वेज है वो उन्हें छोड़ चुके हो। वो ये इस बात का आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे अनहियरिंग। ठीक है ना, इट्स लाइक जो भी टॉक्सिसिटी था जिसकी वजह से आपने उन्हें छोड़ा था या जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ गया था, वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके तरफ मूव करेंगे। या दे नो कि उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स के वजह से ही आप डिसबैलेंस हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो उनका जो रोल था आपके लाइफ में एज अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड और हस्बैंड एज अ वाइफ, वो उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अपने वादों को उन्होंने ठीक से पूरा नहीं किया है एंड जिसके वजह से यू एज एन इंडिविजुअल आपको ढेर सारे डेड एंड्स देखने पड़ गए थे एंड आपको बहुत तकलीफ आप आउट ऑफ बैलेंस भी हो गए थे एंड यू वॉकड आउट। आई फील आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप इस पर्सन को छोड़ दो। ठीक है, इट्स लाइक कांस्टेंट उनकी टॉक्सिसिटी आप इट्स लाइक आप बार बार करके इस पर्सन को मना कर रहे थे कि ये मत करो मत करो मत करो, और उसके बाद यू गॉट फेड अप एंड यू जस्ट लेफ्ट क्योंकि आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो या बट देन वो आपको सडनली इट्स लाइक उन्हें याद आ गया कि आप उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो एंड दे वांट टू रिकनसाइल। इस पर्सन को ना इट्स लाइक यूनिवर्स आपके एब्सेंस में उन्हें जो भी karma रिसीव हुआ है उसके वजह से देव रियलाइज वन थिंग कि आप उनके 10 ऑफ पेंटिकल्स हो बॉस, आप उनकी बरकत हो, उनका गुड लक चाम हो, यू आर कम्प्लीटली एवरीथिंग टू दिस पर्सन। ठीक है, तो आपका उनके लाइफ से जाना उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आए। वो डिसबैलेंस हो गए थे, उन्होंने आपको डिसबैलेंस करके खुद को ही डिसबैलेंस कर दिया था। ठीक है ना, पास्ट में वो उनका इनडिसाइसिव बिहेवियर, बातों को क्लियरली ना बोल पाना, चीज़ों को लटका देना, प्रॉब्ली आपके रहते हुए किसी और के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना। आई एम हियरिंग थर्ड पार्टी इंटेंगलमेंट्स में इन्होंने आपको लेकर के आए थे। इट्स लाइक आपको जेलस फील कराने के लिए, आपको इनसिक्योर फील कराने के लिए, जस्ट टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू। वो टॉक्सिक जो वेव, टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन्स की जो टॉक्सिक मेंटालिटी नहीं होता है कि अगर वो रोता है या रोती है, तड़पता है तड़पती है तो ही वो तुमसे प्यार करता है या प्यार करती है, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी योर पर्सन है। तो इट्स लाइक ये जानबूझ के आपसे अटेंशन पाने के लिए एक थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लेकर के आए थे ताकि आप जेलस फील करो और उन्हें अटेंशन दो। सो इट्स लाइक आप अगर आपके घर के काम में आप मन लगाना चाहते थे या फिर आपका कोई करियर था जिस पे आप फोकस कर रहे थे और आपके पर्सन को अचानक से ऐसा फील हुआ कि आप उनसे दूर जा रहे हो समथिंग, तो वो जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते थे ताकि आप सब कुछ छोड़ करके सारा ध्यान उन पर दो, और जहाँ आप उनके ऊपर ध्यान देते थे वो आपके साथ मिसबिहेव करने लग जाते थे। इट्स लाइक हाउ डे यू, तुमने मुझे अवॉइड कैसे कर लिया। इट्स नॉट दैट कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे थे, आप अपने करियर या घर के किसी काम में या बेबीज़ आ गए थे तो आप बेबीज़ लोग, यहाँ पर बेबी भी है राइट 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। सो इट्स लाइक बेबी को आप नर्चर कर रहे थे जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है ना, तो जहाँ आप उन पर ध्यान देने लगे तो वो आपको सज़ा के तौर पे वो आपके साथ मिसबिहेव करने लगे थे कि हाउ डे यू, तुमने मुझसे ज़्यादा किसी और को अटेंशन क्यों दिया। दिस अ वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है ना, एंड योर पर्सन इज स्टिल वेरी अपसेट कि आप उनके चुंगल से बाहर निकल के चले गए। इट्स लाइक आप उनके बिना, ठीक है,
ये जो आपने हीलिंग वर्क कर लिया है ना, ये चीज़ अभी भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खटकता है, ठीक है ना। एंड अब जब उन्हें खुद अपने आप को करेक्ट करने का टाइम है, वो जस्ट आपको कन्विंस करना चाहते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है जो मुझे कंफर्मेशन दे सके कि वो सच में बदल गया। बट देन ये ज़रूर बता रहे कार्ड्स कि पास में जैसे उन्होंने आपको कन्विंस करके आपका टेंशन लेकर के फिर आपको सज़ा सुनाते थे, तो ये साइकिल दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। या वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स रिवर्स एग्जैक्टली। सो ये पर्सन अगर आपके तरफ रिकन्सिलिएशन के लिए आते भी है, इट बी मोर लाइक वो आपको उस टॉक्सिक पैटर्न में दोबारा खींचना चाहते हैं। उन्हें इस शादी को ये करने में लाइक हेल्दी ग्राउंड्स में लाने का उन्हें कोई कोई इरादा नहीं है। वो बस दिखाएंगे, दिखावा करने वाले वो, ताकि आप दोबारा उनके उन्हें मौका दे दो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के डोर उनके हाथों में थमा दो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।